आचार्य जी प्रणाम। जैसा आप बोलते हैं कि चोट खाकर उठना पड़ता है, पर ये जो चोट है हम भूल जाते हैं कि इस बार खाई है, तो 10 दिन बाद भूल गए और नई चोट पकड़ ली, फिर और 10 दिन बाद रो रहे हैं कि वो चोट तो भूल गए थे करके। तो ये चोट को साथ में लेकर कैसे चलें, दिल पर कैसे उतारे? असल में मैं सारी बातचीत उन लोगों के संदर्भ में कर गया जिन्हें चोट लगती है। मैं भूल ही गया कि अधिकांश लोग ऐसे हैं कि पाषाण हो गए, जड़ हो गए, उन्हें चोट ही नहीं लगती, उन्हें नहीं चोट लगती। पहले तो ऐसा होना है कि चोट लगनी शुरू हो। हमें व्यर्थ की बातों का मलाल रहता है, छोटी छोटी बातें हमें बुरी लग जाती हैं, पर हमारे जीवन का केंद्र ही गलत है। जीवन ये हमें बार बार दर्शाता है और ये बात हमें बिल्कुल नहीं अखरती, हमें बुरा ही नहीं लगता इसका। सबसे पहले तो आवश्यक है कि बुरा लगे। या तो जीवन इतनी जोर से मारे कि हमारे लिए अनभिज्ञता दर्शाना असंभव हो जाए, ऐसा स्वांग करना कि चोट नहीं लगी है असंभव हो जाए, या फिर कोई ऐसा जीवन में आए जिससे कुछ ऐसा खास नाता हो कि वो हमें चोट देता रहे और हम झेलते रहें। कि वो हमारे भीतर चोट खाने की इंद्रिय को जागृत करता रहे और हम झेलते रहें। कि वो हमारे भीतर संवेदनशीलता जागृत करता रहे। संवेदनशीलता जब बढ़ती है ना तो दर्द बढ़ता है। जैसे ऑपरेशन के बाद जब कोई होश में आता है, जब तक एनेस्थीसिया के प्रभाव में था उसे दर्द हो रहा था, हो रहा था क्या? होश में जैसे जैसे आने लगता है दर्द होने लगता है। तो इसीलिए हम जिंदगी को ही भर लेते हैं एनेस्थीसिया से, ताकि दर्द ना हो। जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो हमें होश में लाता चले और साथ ही साथ भरोसा दिलाता रहे कि दर्द हम अकेले नहीं झेल रहे, साथ में वो भी है। ठीक है, सही बोल रहे हो। हम बहुत विचित्र लोग हैं। हमारा अहंकार जरा जरा सी बातों पर तो आहत हो जाता है, लेकिन जब अहंकार के केंद्र पर ही रोजाना जो चोट पड़ रही है उसका तो हम कोई जिक्र ही नहीं करना चाहते, संज्ञान ही नहीं लेते हम उसका, उसे कॉग्नाइज ही नहीं करते। छोटे मुद्दों पर कह देंगे अरे बुरा लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जो बड़ी बड़ी तबाहियां जीवन में बैठा रखी हैं, जो कोर ब्लंडर्स हैं, उनका हम नाम ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी भूलें हैं कि उनके बारे में हमें लगता है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, तो उनका उल्लेख क्या करना। मकान में एक चूहा घूम रहा है, हमें इस बात से तकलीफ हो जाती है, मकान ही गलत है, इसकी हमें कोई तकलीफ नहीं होती। व्यापार में घाटा हो गया, इस बात की हमें तकलीफ हो जाती है, व्यापार ही गलत है, इसकी हमें कोई तकलीफ नहीं होती। जिसके साथ चल रहे हो
उसने कुछ रूखा बोल दिया, हमें चुभ जाता है, पर गलत इंसान के साथ चल रहे हो इसकी हमें कोई तकलीफ ही नहीं होती। अध्यात्म उनके लिए है जो तकलीफ झेलने के लिए तैयार है, जो सबसे पहले ये मानने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए तैयार हैं कि जीवन में कुछ केंद्रीय गड़बड़ियां हैं जिनका सुधार आवश्यक है। केंद्रीय गड़बड़ियां, सतही नहीं, पारिधिक नहीं। कार पर स्क्रैच लग गया है, डेंट आ गया है, ये वाली गड़बड़ नहीं। क्या गड़बड़? कार ही गलत है। भूलने की बीमारी तो जाती नहीं है, तो ये चोटों को साथ कैसे लेकर चले कि याद रहे? नहीं, अगर चोटें भुला देते हो तो माने चोटें वही सबसे निचले तल की है। कौन सी वाली? कौन सी वाली? अविद्या। तो वही कार में खरोच लग गई है। वो जो मोटी वाली चोट होती है वो तो भुलाई नहीं भूलेगी। चोट अगर भुलाए दे रहे हो तो माने असली चोट अभी अपने आप को अनुमति ही नहीं दे रहे हो खाने की। असली चोट जो खाता है भुला नहीं पाता है। मेरे बचने की नहीं उम्मीद होता है, फिर वहां पे कैसे भुला दोगे? राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। तुम भुला कैसे दोगे? भुला देना ही दर्शा रहा है कि तुम अभी परिपक्व नहीं हुए हो। तुम बड़ों के अखाड़े में उतर ही नहीं रहे हो जहां मोटी चोट लगती है। और जिंदगी ये खतरनाक सहूलियत सबको देती है। क्या? चोट नहीं खानी तो अखाड़े में उतरो ही मत, या चोट नहीं खानी तो बच्चों के अखाड़े में उतरे रहो। हम यही तो करते हैं। चोट नहीं खानी है तो हम बच्चों के अखाड़े में उतरते हैं, और अपने आप को ये जताने के लिए कि हम बड़ों के अखाड़े में, बच्चों के अखाड़े में भी हम शोर मचाते हैं, वही देखिए चोट लग गई। हमारी समझदारियां देखिए। उतरे कहां हैं? बच्चों के अखाड़े में। पर खुद को तो ये जताना है कि साहब हम बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो बच्चों के अखाड़े में भी शोर क्या मचाना है? हाय दैया चोट लग गई। तुम्हें तो चोट लग ही नहीं सकती। तुम जिंदगी में ना कोई बड़ी चुनौती स्वीकार कर रहे हो, ना कोई बड़ा खतरा उठा रहे हो, तुम्हें चोट लग कहां से जाएगी? तुमने तो अपने आप को हर तरफ से रुई के फाहों से ढक रखा है, तुम्हें चोट लग कहां से जाएगी? चोट खाना हर किसी का सौभाग्य नहीं होता भाई। ऐसी चोटें खाओ जो भूले ना, ऐसी चोटें खाओ जो तोड़ के रख दें, और फिर जुड़ जाओ। चोट का काम है तुम्हें तोड़ देना, तुम्हारा काम है ऐसी चोट चुनना जो तुम्हें तोड़ ही दे, और फिर जुड़ जाओगे। जादू होता है, यही है। मिस्टिकल प्रैक्टिसेस में नहीं जादू है, जिंदगी में जादू है, और इसके अलावा कोई जादू होता नहीं। जिंदगी में इतनी बड़ी चुनौती अपना के तो देखो कि वो तोड़ ही डाले तुम्हें, और फिर पाओगे तुम कि टूटने के बाद भी बचे हुए हो।
कुछ है तुम्हारे भीतर जो ऐसा जुड़ा हुआ है कि टूटता नहीं। वो सब कुछ टूटने के बाद जो बचा रहता है वो असली है। उसका कुछ पता नहीं चलेगा जब तक जिंदगी तुम्हें तोड़ ही न दे। और जिंदगी तुम्हें तब तक नहीं तोड़ेगी जब तक तुम जिंदगी को इजाजत न दो। छोटी मोटी चीज़ नहीं है टूटना। मैंने कहा ना सौभाग्य है। टूटने के लिए तो प्रार्थना करनी पड़ती है कि तोड़ डालो ना मुझे। टूटने के लिए तो बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सबको नहीं नसीब होता टूटना। ज़्यादातर लोग तो अनटूटे ही मर जाते हैं, जुड़े जुड़े ही राख हो जाते हैं। डर के जोड़।